नमस्कार। शिवलिंग एक ऐसा प्रतीक जो शायद दुनिया के सबसे गहरे और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले प्रतीकों में से एक है ना? तो चलिए आज एक काम करते हैं, इसकी जो सतही बातें हैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे ग्रंथों में झांक कर देखते हैं कि भाई इसका असली आध्यात्मिक और दार्शनिक मतलब है क्या। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से सबसे ज्यादा बहस शुरू होती है। ये जो सबसे आम और विवादास्पद व्याख्या है, क्या शिवलिंग वाकई एक लिंग प्रतीक है? बहुत से लोग तो यही मानते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बहुत गहरा मतलब छिपा है। ये सवाल कोई आज का नहीं है, सदियों से इस पर बातें होती आ रही हैं। तो इस पूरी बहस को अगर एक नए नजरिए से देखना है ना, तो सबसे पहले इसी आम धारणा को समझना पड़ेगा। मतलब ये व्याख्या आई तो आई कहाँ से, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई इस प्रतीक के असली मतलब को हमारे सामने रखती भी है? चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने इस पर क्या कहा है। उनके मुताबिक शिवलिंग को एक लिंग प्रतीक के तौर पर देखने की जो बात है, वो भारत के उस दौर में शुरू हुई जिसे उन्होंने सबसे विचारहीन और पतित समय कहा। मतलब एक ऐसा दौर जब आपसी झगड़ों और अज्ञानता की वजह से इन गहरे प्रतीकों के असली मायने कहीं गुम हो गए थे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो है लिंग शब्द का अपना मतलब। संस्कृत में लिंग का अर्थ कोई शारीरिक अंग नहीं बल्कि चिन्ह या प्रतीक होता है। सोचिए जरा, एक निशान, किसका? किसी अनदेखी निराकार शक्ति का। और बस ये एक परिभाषा पूरी की पूरी समझ को एक नई दिशा दे देती है। तो चलिए तैयार हैं? अब इसके अर्थ की पहली परत को खोलते हैं, और ये परत हमें सीधे ले जाएगी प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों के दौर में, क्योंकि इस प्रतीक का जो मूल रूप है ना, वो हमें वहीं देखने को मिलेगा। जरा प्राचीन वैदिक काल की कल्पना कीजिए। उस समय यज्ञ या हवन ही सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते थे, है ना? हर यज्ञ के केंद्र में एक पवित्र अग्नि होती थी और उसके पास एक स्तंभ गाढ़ा जाता था जिसे कहते थे यूप स्तंभ। अब यहाँ मजेदार बात यह है कि अथर्ववेद में इसी यूप स्तंभ को अनंत ब्रह्म का प्रतीक कहा गया है। और फिर हुआ ये कि समय के साथ यही यूप स्तंभ धीरे धीरे शिवलिंग के रूप में विकसित हो गया। अब ये देखिए, ये तो और भी कमाल की बात है। क्या कभी सोचा है कि एक शिव मंदिर का पूरा डिजाइन एक प्राचीन वैदिक यज्ञशाला का ही प्रतिबिंब है? बिल्कुल वैसे ही। जहां यज्ञ में यूप स्तंभ था, आज मंदिर में ध्वज स्तंभ है। जहां वेदी थी, वहां बलिपीठम है। और सबसे जरूरी बात, यज्ञ की जो वो पवित्र अग्नि थी, वही आज शिवलिंग के रूप में मंदिर के बिल्कुल केंद्र में स्थापित है। तो हमने इसकी वैदिक जड़ों को तो देख लिया। अब यहां से ये कहानी एक बिल्कुल अलग, एक ब्रह्मांडीय मोड़ लेती है। पुराणों में एक कथा आती है जो हमें लिंग के एक और बहुत ही गहरे अर्थ से मिलवाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार देवताओं में ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि भाई दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। और ठीक उसी वक्त अचानक उनके सामने आग का एक विशाल विराट स्तंभ प्रकट हो गया। एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई ओर था, ना कोई छोर, ना शुरुआत ना अंत। अब इसे देखकर दोनों हैरान। ब्रह्मा ने क्या किया, उन्होंने हंस का रूप धरा और उसका ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर की ओर उठ चले। और विष्णु ने वराह का रूप लिया और उसका आधार ढूंढने नीचे की ओर गए। लेकिन हुआ क्या, हजारों लाखों साल बीत गए पर दोनों में से कोई भी उसका अंत नहीं खोज पाया। वो स्तंभ हर तरह की माप, हर तरह की समझ से परे था। और जानते हैं, अग्नि का यही अंतहीन स्तंभ ज्वाला लिंग कहलाया। ये असल में शिव के उस निराकार, उस सर्वोच्च रूप का प्रतीक था जो अनंत है, जिसे ना तो कभी मापा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई ब्रह्मांड की बात। अब इस कहानी से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपने भीतर की दुनिया में झांकते हैं, क्योंकि ये जो प्रतीक है ना, ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर ब्रह्मांड और हमारे शरीर का जो कनेक्शन है वो साफ दिखता है। देखिए, जो चीज बाहर ब्रह्मांड में अग्नि का वो अनंत स्तंभ है ना, ठीक वही हमारे भीतर हृदय कमल में एक अंगूठे के आकार की ज्योति के रूप में मौजूद है। मतलब एक ही दिव्य शक्ति बाहर भी और भीतर भी। और इसी बात को श्रीकंठ योगी ने भी कहा है। वो कहते हैं, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया है कि परमेश्वर प्रकाश के रूप में उपासकों के हृदय के भीतर एक लिंग के रूप में है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूजा का जो बाहरी प्रतीक हम देखते हैं वो असल में हमारे अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। अब तक हमने इसके कई रूप देखे हैं, है ना? लेकिन अब हम इसके सबसे गहरे, शायद सबसे अंतिम अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और वो ये है कि शिवलिंग का सीधा संबंध सृष्टि की पहली ध्वनि से है। और इसे समझने के लिए हमें एक शब्द को जानना होगा, प्रणव। प्रणव का मतलब है सृष्टि की वो पहली आवाज, वो आदिनाद जिसे हम ओम कहते हैं। मान्यता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी एक ध्वनि से जन्मा है। अब देखिए कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। शिवलिंग का जो निचला हिस्सा है, जिसे पीठ कहते हैं, वो एक बिंदु यानी एक सर्कल का प्रतीक है जो शक्ति को दर्शाता है। और जो स्तंभ है वो नाद है यानी एक रेखा जो शिव या चेतना को दर्शाता है। तो जब ये गोला और ये रेखा यानी बिंदु और नाद मिलते हैं तब शिवलिंग बनता है। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि यही गोला और रेखा ओम की ध्वनि का ग्राफिक रूप, उसका यंत्र भी बनाते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब हम इस प्रतीक के असली मतलब के करीब पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक पत्थर का आकार नहीं है, ये तो उस निराकार शक्ति को समझने का, उस तक पहुंचने का एक जरिया है। तो हमने क्या क्या देखा? शिवलिंग के एक नहीं कई गहरे अर्थ हैं। ये वैदिक यज्ञ की पवित्र अग्नि है, ये ब्रह्मांड में फैले प्रकाश का वो अनंत स्तंभ है, ये हमारे अपने दिल के अंदर की दिव्य ज्योति है, और तो और ये सृष्टि की पहली ध्वनि ओम का भौतिक रूप भी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक अकेला आकार उस परम सत्य को दिखा सकता है जो खुद हर आकार, हर रूप से परे है। शायद जवाब ये है कि किसी भी महान प्रतीक की असली ताकत उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं होती, बल्कि उस अनंत की ओर इशारा करने की उसकी क्षमता में होती है।